ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, अभी तक के एपिसोड में हमने ये देखा कि कैसे भगवान सोमनाथ, मल्लिकार्जुन तथा महाकाल ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इन सभी के वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के इस एपिसोड में हम सभी चौथे ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर की स्थापना की कथा सुनेंगे। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर स्थित है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूपों ओमकारेश्वर और अमलेश्वर की पूजा की जाती है। ये ज्योतिर्लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ तथा इसकी स्थापना कैसे हुई, चलिए जानते हैं अपने इस एपिसोड में। दोस्तों, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल के अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। ये देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई थी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर का भाग देवताओं के लोक तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर वो मन ही मन शोक करने लगा। फिर उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहां पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उसका पूजन किया। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और उससे बोले कि विंध्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। तब विंध्य ने कहा, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वो अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें, जिससे मैं आसानी से हर प्रकार का कार्य पूर्ण कर सकूं। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें ऐसा उत्तम वर प्रदान करता हूँ जिससे तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय कुछ देवगण तथा ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही भ्रूण का लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। एक भाग को ओंकार नाम से जाना जाता है और दूसरे भाग के पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी, वो परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्त जनों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर और परमेश्वर नाम के शिव के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। और क्या आप इस रहस्य के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और इसी प्रकार की रहस्यमयी और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले दर्शक हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।